चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक राजकुमार था जो एक सुबह उठा और उसने तय कर लिया कि वो अब इंसान नहीं है। अच्छा। हाँ, कि वो एक मुर्गा है। और बस उसने अपने सारे शाही कपड़े फेंक दिए और महल में एक बड़ी सी मेज के नीचे जाकर रहने लगा। जाहिर है पूरे महल में तो हड़कंप मच गया होगा, राजा रानी परेशान। बिल्कुल, वो उनका इकलौता वारिस था, तो देश के सबसे बड़े डॉक्टर, ज्ञानी, तांत्रिक सब बुलाए गए। और सबने उसे समझाने की कोशिश की होगी कि भाई तुम राजकुमार हो, मुर्गा नहीं। हाँ, पर राजकुमार के लिए वो सब लोग मूर्ख थे जो एक मुर्गे को इंसान बनाने पे तुले हुए थे। मतलब हर कोशिश नाकाम। हर कोशिश। फिर एक दिन एक फकीर, एक सूफी संत दरबार में आया। उसने कहा मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि उसने कहा मैं पागलपन की भाषा जानता हूँ। राजा ने उम्मीद से देखा और जानते उस फकीर ने क्या किया? वो सीधा उस मेज के पास गया, अपने कपड़े उतारे और राजकुमार के साथ मेज के नीचे कूद गया और मुर्गे की तरह बांग देने लगा। माया। राजकुमार तो हैरान नहीं गया। उसने शक से पूछा, तुम कौन हो? और फकीर ने जवाब दिया, मैं भी एक मुर्गा हूँ, बस तुमसे थोड़ा ज्यादा अनुभवी। और बस वहीं से दोनों की दोस्ती हो गई। तो उसने पहले उसका भरोसा जीता, उसे बदलने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे पहले कपड़े पहनने के लिए मनाया, फिर इंसानों वाला खाना खाने के लिए, और आखिर में मेज के नीचे से बाहर निकाला। और राजकुमार ठीक हो गया। इसलिए नहीं कि किसी ने उसे बदला, बल्कि इसलिए कि पहली बार किसी ने उसे उसकी ही दुनिया में आकर समझने की कोशिश की। आज हमारे पास जो स्रोत है वे हमें इसी तरह की कहानियों के जरिए जीवन के कुछ बहुत गहरे सच बताते हैं। हाँ, ये सिखाते हैं कि कैसे कभी कभी समझदारी बेवकूफी में छिपी होती है, और कैसे कुछ न होना ही असल में सब कुछ होना है। चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं। तो इस पूरी सोच का जो केंद्र है वो एक बहुत ही सुंदर प्रतीक में छिपा है, खाली नाव। खाली नाव। हाँ, कल्पना कीजिए कि कोई झील में अपनी नाव चला रहा है और अचानक एक दूसरी नाव आकर उससे टकरा जाती है। अगर उस नाव में कोई इंसान बैठा है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, गुस्सा आएगा, बहस होगी, देख के नहीं चला सकते। गलती तुम्हारी है। हम तुरंत उस इंसान पर अपनी सारी भड़ास निकाल देंगे। बिल्कुल, लेकिन अब सोचिए अगर वो नाव खाली हो तो कोई है ही नहीं उसमें। अब आप किस पर गुस्सा करेंगे? किसी पर भी नहीं। शायद थोड़ी झुंझलाहट होगी, पर फिर आप चुपचाप अपनी नाव को किनारे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सही बात है, गुस्सा करने के लिए कोई चाहिए। जब कोई है ही नहीं तो गुस्सा हवा में घुल जाएगा। यही इन स्रोतों का सार है। वो कहते हैं कि यहाँ नाव हमारा शरीर या हमारा अस्तित्व है, और उसमें बैठा इंसान वो हमारा अहंकार है, हमारा ईगो। अच्छा। जब तक हमारे अंदर मैं बैठा है तब तक हर टक्कर एक लड़ाई बन जाएगी। स्रोत कहते हैं कि सबसे महान व्यक्ति कोई नहीं होता है, वो एक खाली नाव की तरह होता है। लेकिन कोई नहीं होना, ये सुनने में बड़ा अजीब और नेगेटिव सा लगता है। समाज में तो हमारी पहचान, हमारा कोई होना ही हमें आगे बढ़ाता है। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इस बात को गलत समझ लिया जाता है। खाली नाव का मतलब आत्मसम्मान खत्म करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने मैं को इतना बड़ा और ठोस होने से रोकना कि वो हर टकराव की वजह बन जाए। मतलब अपनी पहचान रखना और उस पहचान से हर वक्त बुरी तरह चिपके रहने के बीच का फर्क है। मतलब समस्या मेरी पहचान नहीं, बल्कि उस पहचान से मेरा जरूरत से ज्यादा जो जुड़ाव है वो है। बिल्कुल। जब कोई कहता है तुमने मेरा अपमान किया, तो वो असल में आपके शरीर का अपमान नहीं कर रहा, वो आपकी पहचान की छवि को चोट पहुंचा रहा है। हाँ, अगर आप अंदर से खाली हैं, एक दरवाजे की तरह, तो बातें आपसे होकर गुजर जाएंगी, टकराएंगी नहीं। लेकिन अगर आप एक पत्थर की दीवार की तरह ठोस हैं, तो हर छोटी बात भी आपको तोड़ने की कोशिश करेगी। रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये बहुत होता है। ट्रैफिक में कोई आगे निकल जाए, ऑफिस में किसी को ज्यादा क्रेडिट मिल जाए, सोशल मीडिया पर कोई कुछ कह दे, ये सब खाली नाव से टकराने जैसी घटनाएं हैं। अगर हम भरे हुए हैं तो हम लड़ेंगे, अगर खाली हैं तो हम शायद मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाएंगे। यही बात है। ये खाली होने वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी में इस दिमाग को चुप कराना ही तो सबसे मुश्किल काम है। ये तो हर वक्त सोचता रहता है। मुझे यहाँ उस कनखजूरे की कहानी याद आ रही है। हाँ, वो बड़ी मजेदार कहानी है। एक कनखजूरा था, 100 पैरों वाला, और वो पूरी जिंदगी मजे से चलता रहा, कभी कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए चलना मतलब सांस लेने जितना सहज था। फिर एक दिन एक लोमड़ी ने उसे देखा। लोमड़ी जो यहाँ पर तर्क और बुद्धि का प्रतीक है। हाँ, वो बहुत हैरान हुई। उसने कनखजूरे से पूछा, भाई साहब, मैं तो अपने 4 पैरों में उलझ जाती हूँ, आप ये 100 पैरों का संतुलन कैसे साधते हो? कौन सा पैर कब उठाते हो? 25वें के बाद 73वां या 49वां, इसका कोई सिस्टम है क्या?
कनखजूरे ने जिंदगी में पहली बार इस बारे में सोचा, हाँ, मैं ये करता कैसे हूं? और वो वहीं रुक गया। अपने ही चलने की प्रक्रिया का विश्लेषण करने लगा और जैसे ही उसने सोचना शुरू किया, धड़ाम वो गिर पड़ा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कोई आपको टोक दे कि आप सांस कैसे ले रहे हैं। हाँ, और फिर आपको अपनी हर सांस बहुत अजीब और मुश्किल लगने लगती है। सोचना ही सहजता का दुश्मन बन जाता है। कमाल है। ये कहानी मन के काम करने का तरीका बताती है। मन हमेशा चीजों को टुकड़ों में बांट देता है। जैसे उस कनखजूरे के साथ हुआ। हाँ, जिस पल उसने सोचा वो एक नहीं रहा, वो दो हिस्सों में बट गया। एक जो चल रहा था और दूसरा जो चलने की प्रक्रिया को देख रहा था। और बस इसी बंटवारे में उसकी सहज लय खो गई। स्रोत कहते हैं कि मन एक पेंडुलम की तरह भी है। ये कभी स्थिर नहीं रहता, एक छोर से दूसरे छोर पर भागता रहता है। हाँ, कभी किसी से बहुत प्रेम तो कुछ दिन बाद उसी से उतनी ही नफरत, कभी जरूरत से ज्यादा खाना तो कभी अपराध बोध में उपवास करना। और जब तक ये पेंडुलम हिलता रहता, घड़ी चलती रहती है। मतलब समय, तनाव और दुख का चक्र चलता रहता है। बिल्कुल। और ध्यान या मेडिटेशन क्या है? वो बस इस पेंडुलम का बीच में आकर ठहर जाना है, ना दाएं ना बाएं। जब मन ठहर जाता है तो समय का एहसास भी वो भी ठहर जाता है। आप बटे हुए नहीं रहते, आप बस होते हैं, उसी कनखजूरे की तरह जो सोचने से पहले था। ठीक है, तो मन को शांत करना है और खाली नाव की तरह बनना है। पर असल जिंदगी में तो हमें काम करने होते हैं, हुनर दिखाने पड़ते हैं, कंपटीशन होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। हाँ, तो क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं कि हमारी काबिलियत और इस खालीपन के बीच क्या रिश्ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली होने के चक्कर में हम अपनी काबिलियत ही खो दें? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसके लिए तीरंदाज की कहानी सबसे सटीक है। अच्छा? स्रोत बताते हैं कि जब एक तीरंदाज सिर्फ मजे के लिए बिना किसी दाव के तीर चलाता है तो उसका निशाना अचूक होता है। उसका पूरा शरीर, उसकी सांसें, उसकी नजर सब एक लय में होते हैं। उसका सारा हुनर उसके साथ होता है। लेकिन फिर खेल में एक इनाम आ जाता है। मान लीजिए शर्त लगती है पीतल के एक बकल के लिए। अब क्या होता है? तो वो तीरंदाज थोड़ा घबरा जाता है। उसका ध्यान अब सिर्फ तीर चलाने पर नहीं है, बल्कि उस पीतल के बकल को जीतने पर भी है। हाँ, वो पहले से ज्यादा सावधान हो जाता है, पर उसकी सहजता थोड़ी कम हो जाती है। और अगर दाव पर सोने का इनाम रख दिया जाए तो वो लगभग अंधा हो जाता है। उसे एक की जगह दो लक्ष्य दिखने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। हुनर वही है, धनुष वही है, निशाना वही है, पर अब वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। उसका सारा ध्यान करने से हटकर पाने पर, मतलब नतीजे पर चला गया है। और नतीजा जितना बड़ा होता है उसका डर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। और वो डर उसकी सहज क्षमता को खत्म कर देता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हुनर की बात नहीं है, ये हमारे क्यों की बात है। जैसे ही हमारा क्यों मजे से हटकर इनाम पर चला जाता है, चाहे वो ऑफिस का प्रमोशन हो, सोशल मीडिया पर लाइक्स हो, हमारी सहजता खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी तरह से समझाया। महत्वाकांक्षा और अहंकार हमारे अंदर एक तनाव पैदा करते हैं। जीतना है, हारना नहीं है। ये सोच हमारे मन को भविष्य में ले जाती है। हाँ, और जब मन भविष्य में होता है तो शरीर वर्तमान में ठीक से काम नहीं कर पाता। महानतम खिलाड़ी या कलाकार अक्सर कहते हैं ना कि वो जोन में थे। हाँ, जहाँ वे खुद को और नतीजे को भूल गए थे। वे बस उस काम के साथ एक हो गए थे, वे खाली नाव बन गए थे। ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को उस तीरंदाज की तरह कर रहे हैं। कौन से काम हैं जिन्हें हम पहले मजे के लिए करते थे, पर अब सोने के इनाम की चिंता ने उनका मजा छीन लिया है। और ये जो नतीजे और इनाम की बात है, ये हमें समाज के एक और बड़े दबाव की तरफ ले जाती है। हर वक्त उपयोगी बने रहने का दबाव। यूजफुल होना। हाँ, एक पेड़ जो फल या लकड़ी देता है वो उपयोगी है। एक इंसान जो अच्छा कमाता है वो उपयोगी है। लेकिन स्रोत एक बिल्कुल उल्टा विचार रखते हैं, बेकार होने की अहमियत। बेकार होने की अहमियत? ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है। कोई बेकार क्यों होना चाहेगा? इसे समझाने के लिए फिनिक्स पक्षी और उल्लू की कहानी है। अच्छा। फिनिक्स जो एक पौराणिक अमर पक्षी है, वो सिर्फ सबसे पवित्र पेड़ों पर ही बैठता है, सबसे दुर्लभ अमृत पीता है। उसे दुनिया की छोटी मोटी चीजों से कोई लेना देना नहीं। और उल्लू? एक बार एक उल्लू को एक सड़ा हुआ चूहा मिला और वो उसे बड़े मजे से खा रहा था। तभी उसने देखा कि आसमान से फिनिक्स पक्षी गुजर रहा है। उल्लू उसे देखकर डर गया। उसे लगा कि ये महान पक्षी उसका सड़ा हुआ चूहा छीनने आया है। उसने अपने चूहे को और कसकर पकड़ लिया और फिनिक्स पर चिल्लाने लगा।
तो यहाँ उल्लू उस आम इंसान का प्रतीक है जो अपनी छोटी मोटी शक्ति, पद या दौलत यानी उस सड़े हुए चूहे से चिपका हुआ है और हर किसी को अपना दुश्मन समझता है। और फीनिक्स वो ज्ञानी है जो दुनिया के हिसाब से बेकार है, क्योंकि उसे इन सड़े हुए चूहों में कोई दिलचस्पी ही नहीं। आज की हसल कल्चर वाली दुनिया में तो ये सोच बिल्कुल क्रांतिकारी है। हाँ, हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपने हर मिनट का हिसाब रखें, अपने शौक को भी साइड गिग बना दें या कमाई का जरिया। बिल्कुल, लेकिन स्रोत हमें याद दिला रहे हैं कि जीवन में संतुलन के लिए बेकार चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे नींद, दोस्तों से बिना वजह गपशप करना, संगीत सुनना, बच्चों के साथ खेलना, ध्यान करना या बस यूं ही लेटे रहना। हाँ, इन चीजों का कोई सीधा आउटपुट या उपयोग नहीं है। ये आपको पैसा या प्रमोशन नहीं दिलाती, लेकिन यही बेकार चीजें हैं जो आपके उपयोगी कामों के लिए ऊर्जा देती हैं। इनके बिना जीवन एक रेगिस्तान बन जाता है, एक कभी न खत्म होने वाला काम। सही कहा। नाव से खाली नाव की ओर, अहंकार और नतीजों की चिंता से हटकर सहजता की ओर, और उपयोगिता के बोझ से हटकर बेकार होने के आनंद की ओर। अंत में च्वांगजू, जिनकी ये सारी कहानियां हैं, उनकी मृत्यु की एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। जब वो मरने वाले थे तो उनके शिष्य बहुत दुखी थे और उनके लिए एक भव्य अंतिम संस्कार की योजना बनाने लगे। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनके गुरु कितने महान थे। बिल्कुल। च्वांगजू ने जब ये सुना तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, क्यों परेशान होते हो, मेरा अंतिम संस्कार तो पहले ही तैयार है। स्वर्ग और पृथ्वी मेरा ताबूत होंगे, सूर्य और चंद्रमा मेरे प्रतीक होंगे, ग्रह और नक्षत्र मेरे चारों ओर गहनों की तरह चमकेंगे और दुनिया के सारे जीव जंतु मेरे लिए शोक मनाने वालों के रूप में मौजूद रहेंगे। और क्या चाहिए? शिष्य घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, अगर हमने आपके शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया तो कौवे और बाज आकर उसे खा जाएंगे। इस पर च्वांगजू ने जो जवाब दिया वो इन सारी शिक्षाओं का सार है। उन्होंने कहा, तो क्या, अगर तुम मुझे दफनाओगे तो जमीन के नीचे कीड़े मकोड़े मुझे खाएंगे, और अगर तुम मुझे खुला छोड़ दोगे तो जमीन के ऊपर कौवे और बाज मुझे खाएंगे। तुम कीड़ों का पक्ष लेकर पक्षियों से उनका भोजन क्यों छीनना चाहते हो? ये पक्षपात क्यों? उनका मतलब था कि प्रकृति के चक्र में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, ये बस होता है। हमारा मन ही इन पर लेबल लगाता है। ये कहानी इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम जीवन की घटनाओं को बिना किसी पक्षपात, बिना किसी चुनाव के बस वैसे ही क्यों नहीं स्वीकार कर सकते जैसे वे हैं। हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल लगाकर उनसे लड़ रहे हैं। क्या होगा अगर हम कीड़ों और बाजों में से किसी का पक्ष न चुने और बस चीजों को वैसे ही होने दें जैसी वे हैं? अगली बार तक सोचते रहेगा।